बारे में मैं कुछ बातचीत करने के लिए जा रही हूँ। और कुलूसी नगर, कुलूसी की पत्री 3 और 4 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कुलूसी की पत्री 3 और 4। पौलुस जो है कलीसिया से क्या चीज, हम और आप कलीसिया हैं। कहीं के भी हम लोग कलीसिया के सदस्य हैं और हम लोग से परमेश्वर का वचन आज क्या कहना चाह रहा, थोड़ी देर हम लोग इसी पर 3 और 4, कुलुसी 3 और 4 पर मनन करेंगे। उससे पहले हम यही बताना चाह रहे हैं कि पौलुस कलीसिया को क्यों पत्र लिख रहा है। क्यों कलीसिया को पत्र लिख रहा, उसका यही है कि हर लोग, हर कलीसिया के लोग, हर व्यक्ति जो है मसीह के जैसा सोचे, मसीह के जैसा दिखे, मसीह के जैसा बोले और मसीह के जैसा हम लोग अपने जीवन में जैसा उनका कार्य था वैसा ही करें। सो हम लोग मसीह को पहन ले अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन आज यही हम लोग को सिखा रहा है। पौलुस जो है कलीसिया को यही सिखा रहे हैं कि हम लोग सब कोई मसीह को अपने जीवन में पहन ले, उसी के जैसा दिखने वाले हो जाए। जब हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। वैसे जब हम इन वचनों को लेकर चलेंगे तो प्रभु का वचन जो है हमारे हृदय से होकर, हमारे कार्यों से होकर, हमारे बोली से होकर प्रकट होने लगता है। सो मेरे प्रियो, पौलुस बस यही चाह रहे हैं कि हम लोग निखरते चले जाए, मसीह में हम लोग निखरते चले जाए। एक वचन को, उससे पहले कि हम कुलुसी 3 और 4 को पढ़ना शुरू करेंगे, एक वचन कुलुसी 2 में ऐसा लिखा हुआ है, 2 का 7 में पौलुस क्या कहते हैं, 6 और 7 में। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। यही आज पौलुस हमें सिखा रहे हैं कि हम उसमें चलते रहे। सब के सब हम लोग कलीसिया के लोग प्रभु को ग्रहण किए, डूब का बपतिस्मा लिए, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। केवल हम इतना ही तक सीमित ना रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस कह रहे हैं हमको और आपको कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु में ही हमें जड़ पकड़ना और बढ़ते जाना है। जैसे तुम सिखाए गए वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते चले जाना है और अधिक से अधिक धन्यवाद करना है। आज यही कलीसिया से पौलुस चाहते हैं हमसे और आपसे कि हम उसी में जड़ पकड़ते जाए, उसी के कार्य करते जाए, उसी की सुनते जाए और अधिक से अधिक हम लोग धन्यवाद करते दृढ़ होते जाए। जिस चीज में हम दृढ़ होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, हमारे परमेश्वर की शोभा हमारे जीवन से दिखाई देगी। सो हम अपने हम 3 और 4 को आज कुछ कुछ वचनों से हम लोग आज जो सीखेंगे वही उन वचनों को हम पढ़ते हैं। 3 के पहले से लेकर अगर हम लोग 4 पद तक देखेंगे तो यहाँ पर लिखा, पौलुस कह रहे हैं कि हम जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज करना है। अक्सर हम लोग नाशवान वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हम लोग भटकते रहते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं कि हमें नाशवान नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हमें, लिखा है कुलुसी 2 का 3 में भी, इस पूरा कुलुसियों के पत्री अगर पढ़ेंगे तो सचमुच कितना आशीष हम लोग पाएंगे। शुरू से अगर हम लोग एक एक लाइन ब लाइन पढ़ेंगे, एक एक बात पौलुस कलीसिया के लोगों को समझा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 में, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसी वचन में जो है पौलुस कह रहे हैं कि बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए हम लोग को परमेश्वर के वचनों से बुद्धि से भर लेना है, ज्ञान से भर लेना है, ताकि जो है इस संसार में हम लोग जो है वो जड़ पकड़ते जाए, प्रभु के बातों में आगे बढ़ते चले जाए, इसी के खोज में रहे। कैसे हमें बुद्धि प्राप्त हो, कैसे ज्ञान प्राप्त हो और कैसे हम लोग प्रभु के काम में आए और अपने को आपको बदलते हुए, चमकाते हुए अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाना है।
और आगे पौलुस कहते हैं पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि हम लोग सब कोई पहले मर गए थे। जब हम लोग बपतिस्मा लिए पाप के लिए मर गए, अब दोबारा उन सब कामों में हमें मन नहीं लगाना, लेकिन हमें अधिक से अधिक प्रभु के बातों में, प्रभु के चरणों में और समय को व्यतीत करना। अगर हो सकता है प्रिय जनों, आप सब देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, 2 दिन 3 दिन अगर हम लोग प्रभु से दूर पाए जाते हैं तो लगता है कि हम संसार के होकर रह गए हैं। इसलिए हमें हर दिन प्रभु में आगे बढ़ते जाना है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना है कि स्वर्ग में हमारा घर है ना। कितना अच्छा प्रभु ने दिलासा दिया यूहन्ना में, यूहन्ना के 14 में, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं वापस आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। तो हम लोग को यही सोचना है कि उस जगह कैसा तैयार हो रहा होगा, कौन से जगह कैसा लगूगा, हम लोग जाएंगे वहां। इसलिए हमें पौलुस कह रहे हैं कि हमें इस पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाना है। चौथे पद में लिखा, जब मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह हमारा जीवन है। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिए कि कैसा लिख रहा, मसीह जो हमारा जीवन है। हम लोग किसी किसी को जीवन बना लेते हैं ना, ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है, लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये है स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाना मेरे प्रिय। जब प्रभु आएगा है ना, तो हम लोग जो है प्रभु के सामने उपस्थित किए जाएंगे। सो प्रभु का वचन जो है, पौलुस जो है इस प्रकार पहले तिमुथियुस को लिखा पत्र, वो जवान के लिए था, व्यक्तिगत था। आज कलीसिया को लिख रहा, हम मेरे लिए लिख रहा, आपके लिए लिख रहा। हम लोग जो है वो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए, जड़ पकड़ते जाए, दृढ़ होते जाए। सो आगे जो है पौलुस जो है केवल और कह रहे हैं, हम जो है अपने, अक्सर हम कहते हैं पुराने जीवन में हम लोग जो है, पौलुस लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। पुराने जीवन को छोड़ते चले जाए। जब हम लोग मसीह को ग्रहण करते हैं तो जब डूब का बपतिस्मा लेते हैं, पूरा पुराना जीवन को उसी में डाल देते हैं पानी के अंदर। और जब हम लोग निकलते हैं प्रभु के महिमा से, प्रभु की उपस्थिति से, और कैसा लगता है, बिल्कुल हल्का लगता है, एक नया जीवन अनुभव करता है। सो मेरे प्रियो, पौलुस फिर से हमें सिखा रहे हैं कि पुराने जीवन में को हमें छोड़ते जाना है और नए जीवन को अपनाना है। किसको ये कह रहे हैं? कलीसिया को कह रहे हैं। अक्सर हम क्या कहते हैं, वही पुराना जीवन लेकर चलते हैं, वही सारी बातों को उसी के नीचे 5 से लेकर, अगर हम लोग 5 से 11 तक पढ़ेंगे तो वही पुराने जीवन के बारे में लिखा हुआ है। और इसी इन्हीं पर हम लोग मन लगाते हैं, बुरी लालसाओं पर, लोभ पर हम लोग मन लगाते हैं, क्रोध करते हैं, रोष करते हैं। अभी भी हमारे जीवन में यही पाया जाता है। गुस्सा करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, और क्या करते हैं, गालियां बकते हैं। मनुष्य का एकदम उग्र हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, है ना। जब शांत रहते हैं तो बिल्कुल शांत रहते हैं, ऐसा लगता है कितना आत्मिक है, कितना धर्मी है, कितना ये। लेकिन जैसे ही हम लोग पर कुछ भी ऐसा आता है बात, तो हम लोग क्या होते हैं, उग्र हो जाते हैं, बिल्कुल धीरज खो देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा, मुझे सिखा रहा, और सब कलीसिया के लोगों को यही सिखा रहा है कि हमें अपने इन स्वभावों को, जब हम मसीह में उनको दफन कर चुके हैं, तो फिर दोबारा इन स्वभावों पर हम कैसे विजय प्राप्त करना, विजय हमें इन स्वभावों पर विजय प्राप्त करना है। क्रोध, गुस्सा, गाली बकना, सब कुछ हमें छोड़ देना है। कभी कभी हम लोग दुकानों में जाते हैं और जब मोल भाव करते समय कुछ कभी दो दो तीन शब्द अगर कुछ ज्यादा हो जाता तो हम लोग ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं, दुकानदारों से खराब से बोलने लगते हैं, दिखा देंगे हम, ये कर देंगे वो। मेरा देखा हुआ बात है इसलिए मैं बता रही। बिल्कुल, उस समय हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग। हमारे बोली से कैसा होना चाहिए, हमारे व्यवहार से कैसा होना चाहिए, उस समय उग्र हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातों को बोलने लगते हैं। चाहे किसी
पड़ोसियों से भी कुछ हो जाता है, उस समय हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे बोलना है। तो परमेश्वर का वचन हमें इन क्रोध, रोष, बैर भाव, इनसे हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हमारा मन खराब होता है, हमारा व्यवहार खराब हो जाता, हमारा बोली खराब हो जाता है। सो पौलुस हमें सिखा रहे हैं, इन पुरानी बातों को, इन पुराने स्वभाव को, इन पुरानी लालसाओं को जो हमारे भीतर में राज्य करना चाहता है, वो जो है उसको हम लोग को छोड़ना है। पौलुस आज हम लोग को सुबह के समय में फिर से हमें यही स्मरण दिला रहे कलीसिया को, मुझे और आपको, कि अपने पुराने स्वभाव को हम लोग को छोड़ते चले जाना है और प्रभु के लिए बिल्कुल रोज रोज अपने को नया बनाना, हर चीज सीखना है और सीख कर उसको प्रैक्टिस में लाना है। स्वभाव को धीरे धीरे खत्म करना, उन स्वभावों को, और प्रभु में आगे बढ़ते चले जाना है। सो 12 से लेकर और हम लोग आगे जो पढ़ेंगे तो पौलुस कहते हैं कितना सुंदर, पुराने स्वभाव को छोड़ दो और नए मनुष्य बन जाओ। यानी कि हम लोग को कुछ चीजों को छोड़ना है और कुछ चीजों को पहन लेना है। मेरे प्रियो, ये पहनने की बात है, लिखा है कि धारण करो, धारण करो। यहाँ पर फिर से पौलुस हम लोग को सिखा रहे हैं 12वें पद में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, कितना सुंदर, पवित्र और प्रिय हमारे लिए उपाधि दी गई है। ऐसा लिखा है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करना, ये आत्मा के फल है। इनको हमने को धारण करना। कितना सुंदर हम लोग फट 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 बोलते हैं, आत्मा के फल ये है, लेकिन उनको कार्य में नहीं लाते हैं। आज सुबह के समय पौलुस हमें यही सिखा रहे, फिर से बार बार सिखा रहे हैं, क्योंकि पौलुस हमारे लिए चिंतित है, वो कलीसिया के लिए चिंतित है। पौलुस ने सिखाया और हम सब हम लोग सीखे, और अब हम लोग, आप लोग, दूसरों को भी हम लोग यही सिखाएंगे कि हम लोग को क्या क्या धारण करना है। अपने बोली में, वचन में हम लोग को करुणा दिखाना है, भलाई दिखाना है, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। अगर हम सहनशीलता का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हम अपने स्वभाव को छोड़ देंगे, सहनशील बन जाएंगे। छोड़ो, हटाओ, कोई बात नहीं है, करुणा आने लगेगा, एक दूसरे पर दया आने लगेगा, हम भलाई करने लगेंगे। सहनशीलता एक बहुत ही हमें अपने जीवन में लाने का आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम असहनशील हो जाते हैं, हमारा परिवार बिखरने लगता, नष्ट होने। हम गुस्सा करेंगे, परिवार के लोग शांत नहीं रहेंगे, वो भी गुस्सा करेंगे। हम किसी दूसरे को गुस्सा करेंगे, वो लोग भी शांत नहीं रहेंगे, वे लोग भी वैसा ही बोलेंगे जैसा हम बोल रहे हैं, हमसे भी ज्यादा बढ़कर बोलेंगे। तो फिर क्या होगा, ना हम लोग जीवन भर फिर उनसे क्या करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। ये विश्वासी विश्वासियों में होता है, वो अगल बगल में कहीं भी ऐसा करके परिवार में होता है। सो पौलुस जो है, बड़े हम लोगों को बड़े नम्रता से एक एक जन को, एक एक विश्वासियों को, कलीसिया को क्या सिखाना, आज यही तो आवश्यकता है हमें, है ना, कि हमें क्या सीखना है, क्या चीज को छोड़ना है, क्या चीज को पहनना है। इनको हमें धारण कर लेना है, दीनता को, नम्रता को, सहनशीलता को धारण करना। और एक दूसरे पर क्या लिखा हुआ है कि दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, प्रैक्टिस करना है, एक दूसरे की सह लो। उसको धीरे से भी हम समझा सकते हैं, आराम से भी हम समझा सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं कि हम उसे गुस्सा करके, चिड़चिड़ा के, उसको खराब से बोलकर, नहीं, प्यार से भी हम समझा सकते हैं, है ना। कितना सुंदर ना, प्यार से हर कोई समझ जाता है। हम अभी हाल के दिनों में मैं जमशेदपुर गई थी, और मेरा एक वहां पर बहन का बेटा, वो हमको बोल रहा था कि मौसी, जब हम अपने स्टाफ को गुस्सा करके बोलते हैं कि ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, तो वो लोग नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम उनको बहुत प्यार से बोलते हैं, बाबू आज ये काम हो जाएगा ना, तो और ये काम करेंगे ना हम लोग, तो वो लोग जो है समय से पहले अपने काम को पूरा कर लेते हैं। तो मेरे हम लोगों के जीवन में, हम लोगों की बोली में, हम लोगों के व्यवहार में ऐसे नम्रता आना चाहिए कि हम दूसरों, जो हमारे अधीन में काम करते हैं, जो हमारे
हमारे अधीन में रहते हैं, जिनके अगल बगल हम रहते हैं, वो हमारे बोली से, वचन से प्रभावित होंगे। एक बार में नहीं होगा, लेकिन हम प्रयास करने का कोशिश करें। हम प्रयास करने का, एक दूसरे पर अगर हम लोग को गुस्सा करने का कारण भी है तो हम गुस्सा ना करें। बहुत खतरनाक होता है गुस्सा करना। मन अशांत हो जाता, बिल्कुल अशांत। सारा दिन परेशान रहते, सारा दिन हम, ऐसा लगता है कि क्या हो गया। वो गुस्सा खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं होता। वो जीवन भर वो रन करता, चलते चला जाता है वो गुस्सा। सो मेरे प्रियो, पौलुस एक एक बात को कलीसिया को समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं, किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को इस सह लो, और एक दूसरे के अपराध को क्या कर दो, क्षमा कर दो एक दूसरे के। आज हम भोर के वक्त प्रभु के घर में जब हम लोग आए हैं, इस कलीसिया वाले घर में आए हैं, प्रार्थना, हर घर प्रार्थना के घर में आए हैं, जब हम लोग जमा हुए हैं, तो मेरे प्रियो, आज यही वचन है, इसको लेकर हम लोग चले कि अगर अगर हम किसी से नाराज है, अगर हमसे कोई नाराज है, तो एक दूसरे को क्षमा कर। तो मैं कुछ दिनों के लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं जमशेदपुर गई थी। वहां पर बहुत लोगों से मिलने का अवसर हुआ, और एक घराना मुझसे ये कह रहा था, नए साल का दिन था, 31 तारीख का रात था, और मेरे मुंह से प्रार्थना, वो अपनी गवाही मुझे दे रही थी कि प्रार्थना नहीं निकल रहा था। क्या करे क्या करे, लग नहीं रहा था कि नया साल है, मैं क्या करूं, मेरे मुंह से प्रार्थना नहीं निकल रहा, मैं कैसे करूं। और वो अपने उसका गुस्सा नहीं खत्म हो रहा था, उसकी चिड़चिड़ाहट नहीं खत्म हो रही थी, प्रार्थना नहीं खोल रही, हमको कोई आनंद नहीं लग रहा था। फिर वो अपने एक स्थानीय पास्टर या अपने पारिवारिक पास्टर से वो मिली, अपने दिल का बात को शेयर की, बोली कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे मुंह से प्रार्थना नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उस प्रभु के दास ने उसे समझाया कि सबसे पहले तुम उस उनसे क्षमा मांगो जिसके प्रति तुम्हारे मन में कड़वाहट है। बोली कि हम कोई गलती नहीं किए, हम कैसे क्षमा मांगे। तो बोली, वो बोले, फिर भी तुम क्षमा मांग लो, तुम उनसे क्षमा मांगो, और तुम भी उनको क्षमा कर दो। और बड़ा कठिन है मेरे प्रियो, ये गवाही को जब हम सुन रहे थे, बोल रहे थे उस बहन कि बहुत कठिन था, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी एक एक लोग से उस रात को, 31 तारीख के रात को मैं क्षमा मांगी, पर्सनली क्षमा मांगी जाकर कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे बोली के कारण, मेरे वचन के कारण, मेरे व्यवहार के कारण पारिवारिक टेंशन आ गया, परिवार में जो विवाद हो गया, उन सब के से मैं क्षमा मांगती हूँ। और सचमुच जब वो नम्र हुई, और परिवार जो है वो भी आंसुओं के साथ, फिर सब लोग बैठकर घुटने में, बोली कि हम लोग घुटने में आए, और फिर हम लोग प्रार्थना किए, सारा मन का बोझ जो है हल्का होना शुरू हुआ। जैसे जैसे आंसू निकलते गया, बोली मन का बोझ हल्का होते चला गया, मैं क्षमा कर दी सबको। और मैं बहुत इस गवाही से मैं आनंदित हुई, मैं आनंदित हुई, और बोली, मैं तो कुछ बोल नहीं सक रही थी कि मैं उनको क्या बोलूं, मैं उनको क्या बोलूं। मैं कही कि तुमने जो किया वो हमारे लिए एक उदाहरण का कारण, एक एक जन के लिए उदाहरण का कारण है। वो परिवार के बीच में बैठी हुई थी, और मैं एक विवाह समारोह में गई थी, और हम लोग जब परिवार में जमा थे, वो सब के सामने ये सुंदर गवाही को दे रही थी। सो ये वचन जो यहाँ लिखा है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, और जैसे वैसे ही तुम भी करो, जैसे मसीह हमारे अपराध को क्षमा किया। रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, रोज हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किए। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मुंह से तो हम लोग यही शब्द को निकालते रोज सुबह शाम घर में। तो पौलुस कह रहे हैं, हम कलीसिया को सिखाना चाह रहे, कलीसिया के इन सुंदर वस्त्रों को धारण करो, मसीह को पहन लो, मसीह के नम्रता को धारण करो, मसीह के स्वभाव को धारण करो, मसीह के बोली को धारण करो, मसीह के व्यवहार को धारण करो। तभी हम बहुत ही शांति के साथ रह सकते हैं, बहुत ही मसीह का तेज हमारे चेहरे पर चमकने लगेगा। सो मेरे प्रियो, जो पौलुस हमें सिखा रहा है, कठिन है किसी को क्षमा करना, नहीं है गलती फिर भी, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है एक दूसरे का सह लो,
क्षमा करो। सो आइए आज के दिन हम लोग जो सीख रहे हैं उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें, और कोशिश ही नहीं, उसे हम लोग करें, ताकि जो है प्रभु का आनंद हमारे बीच में, हमारे मनों में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में, हर जगह प्रभु का आनंद शांति हमारे हृदय में रहे। सो मसीह को हम लोग धारण कर ले, मसीह के वस्त्र को हम लोग धारण कर ले। आगे यहाँ लिखा है प्रेम को हम लोग धारण करें, एक दूसरे से प्रेम करें। बहुत प्रेम का घटी होते जा रहा, लेकिन हम लोग को एक दूसरे से प्रेम करना है। और आगे में इसी के लिए हम बुलाए गए हैं, प्रेम करने के लिए, है ना। और एक दूसरे को हमें शांति देना है, एक और धन्यवादी बने रहना है। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। जितना भी हम लोग वचन इन दिनों, आप इस नए साल में आपने क्या प्रतिज्ञा किया प्रभु से, लेकिन हम भी एक छोटा सा कि प्रभु वचन को पढ़े और आपको धन्यवाद दे, हर बात के लिए धन्यवाद दे। ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, वचन को पढ़ने के लिए समय निकाल निकाल कर पढ़ते चले, इसी से हम सुधार होता है, यही वचन से हमें सुधार मिलते जाता है। सो अधिक से अधिक हम लोग मसीह में, हम लोग इन वचनों को अपने हृदय में रखें कि ठीक समय पर ये वचन जो शैतान से हम लोग प्रतिदिन युद्ध करते हैं, जो हमें लड़ाई के मार्ग में ले जाता है, वो इसी वचनों से हम उसे हरा सकते हैं, इसी वचन से, है ना। हमें परेशान मत करो, हमें क्रोध ना दिलाओ, शैतान हमें क्रोध में डालता है, वही हमें उस्काता है। तो जितना वचन जो हम लोग सीखेंगे, मन में रखेंगे, उसी के अनुसार हम लोग व्यवहार करेंगे, तो हम लोग प्रभु के बात में, प्रभु के काम में आगे बढ़ेंगे। प्रभु पौलुस चाहता है कि हम लोग जड़ पकड़ते जाए, प्रभु में जड़ मजबूत होते जाए, प्रभु प्रभु का स्वभाव हम में बनता चला जाए, आता चला जाए। और यहाँ पर 16वें पद में लिखा हुआ है, एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर का भजन स्तुति करें। यही पौलुस चाहते हैं। हर एक कलीसिया, कुलुसी की कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं, और इसी पत्र में कि एक दूसरे को सिखाओ, समझाओ, चिताओ और आगे बढ़ते जाओ। पौलुस किसी पर दोष नहीं लगाता है, ऐसा नहीं कहता है, लेकिन पौलुस चाहता है कि जो सेवकाई मैंने शुरू की, जिस कलीसिया को मैंने ये सिखाया, वो जो है जब वो सुनते हैं पौलुस कि मेरी कलीसिया कैसे प्रभु में बढ़ रही है, और जब वो सुनते हैं मेरी कलीसिया के लोग कैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो कितना दुख लगता होगा। इसीलिए पौलुस जो है कह रहे एक दूसरे को सिखाओ, समझाओ और आगे बढ़ते जाओ। आज ये हर घर प्रार्थना घर क्यों इतना दिन से चल रहा है, सो हर दिन यहाँ सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि हर एक कलीसिया के लोग, हर एक यहाँ पर जुड़ने वाले लोग मसीह में मजबूत होते चले जाए, है ना, आगे बढ़ते चले जाए। और हम लोग को सब ये वचन में, और पौलुस कहते हैं वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु के नाम से करो। हम प्रभु के नाम से खड़े होते हैं और प्रभु के काम को प्रकट करते हैं, प्रभु के नाम को प्रकट करते हैं। सो प्रभु की महिमा, हम जो कुछ भी करें परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम सबको परमेश्वर ने ये अवसर दिया प्रभु के काम को करने के लिए, प्रभु के नाम को लेने के लिए, लोगों के बीच में बताने के लिए। हमें परमेश्वर ने एक एक जन को, आपको, मुझे अवसर जो मिलता है, प्रभु की महिमा हम लोग करते चले जाए। आगे पौलुस केवल कलीसिया को ही नहीं कह रहा, कलीसिया के ही लोगों को नहीं सिखा रहा, समझा रहा। अब पौलुस जो है परिवार में घुस रहे हैं, परिवार में आ गए पौलुस। हमको यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। कलीसिया भी तो एक परिवार है ना, एक एक परिवार के लोग हम लोग कलीसिया जाते हैं, लेकिन पौलुस जो है व्यक्तिगत पत्र एक एक व्यक्तियों को परिवार के बारे में लिख रहे हैं। ये परिवार ही तो हमारा, हमको मजबूत बनाना। अगर हमारा परिवार बिखरा रहेगा मेरे प्रियो, तो हम कैसे मजबूत होंगे? कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं। इसलिए पौलुस अब परिवार में आ गए। हालांकि उनका कोई परिवार नहीं था, वो शादीशुदा नहीं थे वो, लेकिन परिवार का महत्व वो बहुत जानते। आप देखे होंगे पौलुस अपने पत्रियों में परिवार को कितना महत्व स्थान देते, कितना
कितना महत्व देते हैं। इसलिए अब पौलुस परिवार में आ गए। परिवार में किसको सिखा रहे हैं? पति को सिखा रहे हैं, पत्नियों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और माता पिता को सिखा रहे हैं। यही तो परिवार है, यही तो परिवार में होता है। इसलिए पौलुस चाहते हैं परिवार हमारा मजबूत रहे, एकदम मजबूत रहे। बहुत बार हम देखते हैं कि परिवार मजबूत नहीं है, बिखरा हुआ, टूटा हुआ है ना। सो पौलुस चाहते हैं हम परिवार को अपना मजबूत करें। पत्नियों को कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसा प्रभु में उचित है, पौलुस ने कहा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। अधीनता स्वीकार करना है ना। ये नियम है, इस नियम को हम लोग को लेकर चलना, अपने पति के अधीनता को स्वीकार करना। पति जो कह रहे हैं उनका आज्ञा पालन करना, उनका आदर करना है। प्रभु का आदर करना है, अपने पति का आदर करना। आप करके देखिए कितना हमारा परिवार जो है वो बिखर रहा है, अगर वो प्रभु में एक होते चला जाएगा। सो हे पत्नियों, हमेशा बिजी मत रहो, अपने पतियों के लिए समय निकालो, उनसे बातचीत करो, उनकी बातों को सुनो ध्यान से, है ना। जहाँ पर हम गलत है वहां हमें सुधारने की आवश्यकता है और हमें सुधार की पौलुस चाह रहे हैं कि हर एक पत्नियां अपने पति का आदर करे, सम्मान करे, उनकी बात को सुने और एक साथ मिल कर रहे, एक साथ मिल कर रहे, ऐसा चाह रहा है। और केवल पत्नी, इस पर हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, समय निकल जाएगा। और पतियों को भी, है ना, बहुत क्रूर व्यवहार ना करे पत्नी के साथ। हमेशा पत्नी का भी आदर करे, वो उनका भी सम्मान करे, उनको अधिक से अधिक प्रेम दिखाए। जितना प्रेम दिखाएंगे, प्रेम ही जो है वो परिवार से वो बांध कर रखता है। सो पतियों के विषय में कह रहे हैं कि हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। अगर आज के दिन अगर हम में से कोई भाई लोग सुन रहे हैं तो सचमुच हम कठोरता, प्रभु हम रोज वचन सुनते हैं लेकिन उसको मानने वाले हो, नहीं करे कठोरता। कोई भी कठोरता ना करे, कुछ भी हम लोग उनके ऊपर कठोरता ना करे, कोई भी ऐसी बातों को ना जिनसे उनको दुख पहुंचे। दोनों हम लोग एक अंग है, दोनों एक हैं। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को प्यार करे और हम लोग आगे बढ़े, है ना। कठोरता ना करे। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग उस चीजों को, आज पौलुस यही हम लोग को सिखा रहा, क्या क्या चीज हम लोग को धारण करना है, किन चीजों को पहनना है, किन चीजों को छोड़ देना है। तो आज हम लोग अगर कठोरता व्यवहार करते हैं, अगर हम पत्नियां अपने आदर नहीं करती हैं पति का, तो ये सब हम लोग फिर से शुरू कर दे और परिवार को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाए। आपका काम है, मेरा काम है, आपका काम है, पतियों का काम है, पत्नियों का काम है और परिवार को अच्छे से हम लोग का निर्माण करते हुए आगे बढ़ाना है। तो यहीं तक पौलुस नहीं रहता है और पौलुस अब आगे बढ़ता है और कहता है कि हे बालको, परिवार में बालक है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो सीखते हैं, है ना। बच्चों, आज बच्चे लोग जो है माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए सिखा रहा है। अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं, उनके माता पिता भी बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग भी सुने। हम ऐसा करके ना छोड़ दे कि अब तो ये मेरा काम नहीं है, ये बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन आज भी बुजुर्ग माता पिता है, फिर भी वे बच्चे उनके बच्चे हैं, है ना। तो बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, छोटे बच्चे, जवान बच्चे, उनको सिखाना, चिड़चिड़वाना नहीं है। बच्चे लोग, आप लोग नहीं चिड़चिड़ाइएगा, नहीं गुस्सा होइएगा अपने माँ बाप के प्रति। कितना मुश्किल से माँ बाप पाल पोस के बच्चों को के लिए करते हैं। सो हर एक बच्चे माता पिता के अधीन रहे। माँ बाप जो कि अच्छे अच्छे चीजों को खरीद के देते हैं, आपकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं करता है, माता पिता ही करते हैं। इसलिए हर एक माता पिता के अधीन में रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे। वही माता पिता आपको अच्छे से अच्छे चीजों का भरपूरी देगा प्रभु में, संगति में। और जब जीवन साथी चुनने का समय आएगा, उस समय भी माता पिता आपके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे प्रभु की ओर से,
कि आप जो है देखेंगे। सो हर एक बच्चे अपने माता पिता के अधीन में रहे। हर एक जितना अधीनता, जितना हम लोग इस परिवार को महत्व देंगे और बच्चों को महत्व देंगे। आज रोते हैं माता पिता, कह रहे हाथ से निकल नहीं, हाथ से नहीं निकला है। प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। वे लोग बहुत से फ्रस्ट्रेशन आजकल हो जाता है, नौकरी नहीं, अच्छा पढ़ाई नहीं करने पाते हैं, संसारिक लोभ के तरफ मतलब खिंचाव आने लगता है। वो भी तो उन अपने बच्चों के साथ समय दीजिए, उनसे बातचीत करिए, है ना? मत डरिए कि ये तो बातें नहीं करता, आप करिए, माता पिता करिए। और बच्चे लोग, आप लोग भी करिए माता पिता से बात। और यहाँ पर लिखा है, हे बच्चे वाले अपने बालकों को तंग ना करो, ना कि उनका साहस टूट ना जाए। बहुत बार उन लोग का साहस टूट जाता है, कठोर शब्द है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का बांध भी माता पिता चला देते हैं कि इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो शुरू से ऐसा है वैसा है। नहीं करो। और अपने बच्चों की तुलना भी ना। एक जन को आप कहिएगा कि ये तो मेरा सोना बेटा है, ये तो मेरा राजा बेटा है, ये तो ऐसी बेटी है, ये तो मेरी बहुत अच्छी है, पढ़ाकू बेटी है। और दूसरों के बेटी के लिए अगर हम लोग ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, अगर वो थोड़ा कमजोर पाई जाती है, उसी समय से उसके मन में हम लोग माता पिता ही डाल नहीं देते आए हैं। हैं। तब वो जो है इस नहीं प्रकार आए जो हैं। है वो जी मैम। परिवार से विमुख होने लगती है, माता पिता से। सो मैं मैं अपने इससे कह रही हूँ कि ऐसा करना चाहिए, हर एक बच्चों को एक समान प्यार करना चाहिए, एक समान, है ना? एक समान और एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे मस कुछ उनके ऐसा बात में ना उलझे, कोई परेशान नहीं, कि हमें और उनको लगे हमारे माता पिता हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमें आगे लेकर चल रहे हैं। सो यहाँ पर हर एक माता पिता से कह रहा है पौलुस कि अपने बच्चों को तंग ना करो, उनका साहस टूट ना जाए। और आगे कह रहे हैं, हे सेवक, आगे बालकों को और बच्चों को, माता पिता दोनों को सिखा रहे हैं, दोनों को। और दोनों को एक होकर चलना है। सो एक सुंदर पारिवारिक प्रेम को यहाँ तैयार किया पौलुस ने, कि किस प्रकार पौलुस परिवार को मजबूत करता है, चाह रहा। और ये तब होगा जब हमारे परिवार में एक वेदी रहेगा, प्रार्थना की वेदी रहेगी। उस वेदी में हम लोग को सुबह शाम अपने बाल बच्चों के साथ आना है ना? और ये गाना को भी हम लोग को गाना है, मैं तो अपने परिवार के साथ परमेश्वर की स्तुति करूंगा, क्या तुम भी करोगे? क्या तुम भी? एक तो गाना है ना, मैं अपने घराने के समेत परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं भजन गाऊंगा। और बच्चों के साथ हम लोग को मिलकर अपने परिवार को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। सो पौलुस ऐसा चाह रहे हैं, परिवार को मजबूत कर रहे हैं, कलीसिया को मजबूत किए, कि कलीसिया के लोग जो है अपने उन बातों को छोड़ दे और मजबूती में आ जाए। अब परिवार को मजबूत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पौलुस केवल परिवार को मजबूत नहीं कर रहे, लेकिन देखिए कलीसिया में हर एक अंग है और सारे अंगों को मजबूत करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर 22 पद में, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सेवकों को बोल रहे हैं, जो स्वामी हैं, शारीरिक रूप से तुम्हारे स्वामी हैं और संसार में स्वामी है ना? अक्सर हम उनकी बुराइयां करते हैं, हम जो जिनके अधीन में काम करते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं, है ना? इसलिए पौलुस उन्हें भी सिखा रहा है कि स्वामी, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से अपने, कि किसके अधीन रहना है, सेवकों को बोल रहा है, अपने स्वामियों के अपने पालन, आज्ञा का पालन करना है। सो इस प्रकार सेवकों को भी एक जिम्मेवारी जो दी गई है, खुश रहने की, आगे बढ़ने की, उनको हमको पालन करना है ना? हर समय नहीं आलोचना करना है। और आगे हर एक को पौलुस जो है सिखा रहा है, हर एक को सिखा रहा है कि आगे जो है कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हैं। हम जिस क्षेत्र में नौकरी करते हैं, हम घरों में काम करते हैं, अगर हम कहीं भी काम करते हैं,
किसी भी क्षेत्र में हमारा काम है तो हमें अपने स्वामियों के अधीन रहना है। जो हमारे स्वामी हैं, हमारे बॉस हैं, इनके अपने अधीन रहना है, नम्रता से बात करना है, अच्छे से बात करना है, ये समझकर कि ये हमारे स्वामी हैं। और ऐसे करके हम लोग को आगे बढ़ना है और मन परमेश्वर को याद करना है कि हम जो कुछ भी करते हैं, यहाँ लिखा है, मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। और आगे में लिखा है कि हमें एक मिरास मिलेगा, प्रभु से इनाम मिलेगा। इन सब कामों को करने से हमें क्या मिलेगा? प्रभु में एक इनाम मिलेगा। एक वचन को हम जल्दी से, पहला पतरस 1:4 में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है इनाम के बारे में। 1:4 में कि ऐसा लिखा हुआ है कि अर्थात क्या इनाम मिलेगा? एक अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हमारे लिए वो इनाम कहाँ रखा है? स्वर्ग में रखा है कि ये मेरी दासी, ये मेरा सेवक, ये मेरी सेवका, ये मेरा प्रिय बच्चा जो कि मेरे अनुसार चल रहा है, हम लोगों के लिए कहाँ रखा है? स्वर्ग में एक मिरास रखा है, एक इनाम रखा है। और हम लोग को यही सोच के करना है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर हमें उसके लिए इनाम देगा, है ना? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, वो इनाम हमें मिलेगा। मेरे प्रियो, कितना अच्छा पौलुस का संदेश आज सुबह के समय में इस प्रभु के दिन के अवसर पर हमें एक सुंदर संदेश मिल रहा है कि किस प्रकार पौलुस कलीसिया को मजबूत कर रहा, परिवार को मजबूत कर रहा है, और किसको? सेवकों को मजबूत कर रहा है, और उसके बाद उनको भी जो कि उनका स्वामी है। आगे हम लोग यहाँ लिखा हुआ है चौथे पद में, अब हम लोग आ जाएंगे। स्वामियों को भी कह रहा है, ना केवल सेवकों को, लेकिन हम लोग जो स्वामी हैं, जो लोग स्वामी हैं, वो उनको भी कह रहा है कि अपने दासों के साथ ठीक ठीक हमें क्या करना है? न्याय करना है और ठीक ठीक व्यवहार करना है। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो, किसी को भी पौलुस छोड़ा नहीं है। कोई ना कहे कि केवल ये सेवकों के लिए है, कोई ना कहे ये केवल स्वामियों के लिए है, बच्चों के लिए है, ये पत्नियों के लिए है, ये पति के लिए है, लेकिन एक पारिवारिक जीवन, नए जीवन के पारिवारिक नियम को पौलुस बता रहे। पारिवारिक नियम, ये नियम है परिवार का कि हर एक लोग मिलकर गठे रहे, मिलकर काम करे, और ये सोचकर कि परमेश्वर के लिए हम लोग कर रहे हैं। आगे का वचन लिखता है, हे स्वामियों, अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और ये समझकर कि स्वर्ग में हमारा स्वामी है, हम सबों का स्वामी स्वर्ग में है, जो कि हमारा न्याय करेगा, जो हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार, हमारे बोली के अनुसार न्याय करेगा, वो स्वामी। इसलिए हम भी जो स्वामी हैं, जितने लोग स्वामी हैं, हमारे अंडर में जो भी लोग काम करते हैं, हम लोग बोली से, वचन से प्रेम दिखाएं और अच्छा व्यवहार करें, है ना? कि हम आशा तो रखते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम दिखाए, प्रभु के साथ प्रभु हम पर खूब अपनी आशीष बरसाए। वैसा ही हम जैसा उन्हें प्रभु से करते हैं, तो वैसा ही हमें इससे करना है, अपने हर एक अधीनस्थ लोगों से भी वैसा ही व्यवहार करना है। सो मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए पौलुस और कुछ नियमों को हम लोग के जीवन में आगे कलीसिया के लिए बता रहा। हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, ये है। हमेशा वो नहीं कह रहा पौलुस कि एक दिन प्रार्थना करो या हमें कुछ चाहिए तब हमें प्रार्थना करना है ना? लेकिन हमेशा हमें कह नहीं रहा केवल हमें अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है ना? लेकिन हर दिन हमें क्या लिखा है? प्रार्थना। दूसरा पद में लिखा हुआ, चौथा के दूसरा पद में, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसी में जागृत रहो, है ना? जागृत रहना, प्रार्थना को जागृत करना है। केवल कुछ समय के मतलब की होता है ना, 2 दिन के बाद प्रार्थना कर रहे हैं, कभी 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 तो सारा दिन नहीं प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमेशा प्रार्थना के लगे रहना है। सुबह शाम दोपहर जब भी हमें हमें मन कर रहा है, प्रार्थना कर लेना है। आगे परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, पौलुस सबके लिए बताने के बाद, इतना मुझे इस जगह पर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इस जगह को गौर करिएगा, इस
सुंदर संदेश को आप लोग भी गौर करिएगा मेरे प्रियो। ऐसा पौलुस कहता है, सबको सबको के लिए प्रार्थना करवा रहा पौलुस, परिवार को मजबूत, कलीसिया को मजबूत, बच्चों को मजबूत करके पौलुस अंत में क्या कह रहा, अपने लिए भी कह रहा। ऐसा लिखा है इस जगह पर कि हमारे लिए भी प्रार्थना, तीसरा पद में हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोले कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद। ये वचन पर गौर करिए। पौलुस जेल में है और जेल से ये पत्री लिख रहा है। तिमुथियुस को भी जेल से लिखा, सुधार रहा है। कितनी अच्छा यहाँ पर मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब इस वचन को हम पढ़ते हैं। पौलुस सबको सुधार रहा है, सबको अच्छी अच्छी बातों को बताने के बाद कह रहा है लास्ट में मेरे लिए भी प्रार्थना करो। और किस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए पौलुस है? ऐसा नहीं कह रहा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जेल में हूँ, मैं छूट जाऊं, इस विषय के लिए नहीं प्रार्थना करने कह रहा मेरे लिए प्रार्थना करो कि अभी मैं जेल में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सुसमाचार का प्रचार करने पाऊं। यानी पौलुस छूटने की इच्छा कर रहा है, कह रहा है कि मैं छूटूंगा तभी तो मैं फिर से प्रचार करूंगा। सो मेरे प्रियो, पौलुस का ललक है कि मैं सुसमाचार सुनाता चला जाऊं। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनको सुसमाचार सुनाते चले जाओ। आज यही हम लोग को भी होना चाहिए। मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा हम लोग अपने लिए कहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत कर रही हूँ कि जिस प्रकार पौलुस ने व्यक्तिगत पत्र लिखा, फिर कलीसिया को पत्र लिखा और कलीसिया को अच्छी अच्छी बातों को बताया कि हमें उनको ग्रहण करना है। परिवार में किस प्रकार हमें रहना है, जो पारिवारिक हमारी इकाई है कैसे हमें उसको मजबूत करना है। और पौलुस जो है अन्य सारे कलीसिया में जितने दास दासी सेवक सेवका और भी जो जो काम है और सबको मजबूत करते हुए अंत में पौलुस कहता है वचन में जो भी काम करो परमेश्वर के लिए करो, अवसर को बांटने समझो और सब काम करो और प्रभु में आगे बढ़ो। जो मैं काम अधूरा छोड़ा हूँ आप सब भी उसको पूरा करिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम अंत करते हैं। ज्यादा समय ले ली, मैं मुझे क्षमा करिएगा। और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, आपके घर घराने बाल बच्चे परिवार सबको आशीष दीजिएगा।